हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दारोगा मेंस एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि हम श्योर सिलेक्शन कर सकें, एक सीट अपना पक्का कर सकें। इसमें जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो एग्जाम का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो पिछले एग्जाम्स होते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे 1717 हो गया, 2446 हो गया, एक्साइज सब इंस्पेक्टर का हो गया, फिर एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का हो गया। तो इन सब एग्जाम में देखा गया कि धीरे धीरे एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल और सिलेबस के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हम पूरा टैकल करेंगे कि हमारे प्रिपरेशन किस हिसाब से होनी चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। हो सकता है कि मुझे जहां तक आशा लगता है कि आप सबको इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो टोटल 20 टाइम्स जितनी वैकेंसीज हैं उसके 20 टाइम्स बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 2213 वैकेंसी है, 20 टाइम्स यहाँ पर लगभग 4426 यहाँ पर होता है। तो समझिए कि 44,000 से लेकर के 45,000, 44,000 से 45,000 के बीच में स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट होंगे ये मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो थी 2440 वैकेंसी, वहां पे लगभग 50,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया गया था। तो यहाँ पे लगभग 5,000 स्टूडेंट्स है, पिछले बार से कम है। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर एक एक पॉइंट में बात किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जनरल टॉपिक्स, करंट अफेयर्स और बुक लिस्ट, एक एक करके इसमें हम देखेंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट, वैसे आप सबको पता होगा तो यहाँ पर हिंदी और आपके दो फर्स्ट पेपर हो गया और सेकंड पेपर आपका जीएस, हिंदी और जीएस दो पेपर होंगे। तो हिंदी में तो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, 100 क्वेश्चन होगा आपका, 0.2 नेगेटिव पर क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको 30% यहाँ पर स्कोर करना है, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिसमें से आपको 60 मार्क्स आपको लाने होंगे। मेरिट में काउंट नहीं होगा, जस्ट क्वालिफाइंग है। रही बात जीएस की, तो जीएस पर आपका मेन मेरिट बनेगा। प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, जीएस सेकंड पेपर आपका होता है। ये आपका मेरिट डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन में कितना चांस बनता है। जो कि यहाँ भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 200 नंबर के यहाँ पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स आता है, यहाँ पे 0.2 का नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव यहाँ पे 0.2 है। आप जितना स्कोर करेंगे उसी पर आपका यहाँ पर मेरिट डिसाइड किया जाएगा। और फिजिकल के लिए आपका मतलब मेरिट नहीं, फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका मेरिट इसी मार्क्स पे डिसाइड किया जाएगा। अब बात करेंगे कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहने का चांस यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ आपने जैसे लास्ट ईयर 2446 में देखा था कि जो मेंस के लिए, जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 75.4 समथिंग, यानी कि 151.6 समथिंग गया था, 150.8, सॉरी 75.8, यानी कि 151.6 गया था। जनरल का कट ऑफ था ये। और बाकी अदर कट ऑफ आप देख सकते हैं, वहाँ पे अभी भी रिजल्ट दिया होगा तो उसमें जाकर के ढूंढ के आप निकाल सकते हैं अदर कैटेगरीज के लिए। जनरल का 151.6 था, ये मेंस के लिए था, मतलब फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था इनको। उसके बाद फाइनल गया था 150 चला गया था कट ऑफ, जो कि कम गया था। जो कट ऑफ निकला था फिजिकल के लिए उससे 1.5 नंबर 1.6 मार्क्स कम गया था। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं जो भी रहा है। तो इस बार भी कट ऑफ का क्या अंदाजा, तो इस बार भी कट ऑफ जो है डिपेंड करेगा खैर क्वेश्चन के लेवल पर, कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। जैसे प्रीलिम्स में आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस बियॉन्ड सिलेबस पूछ दिए गए थे, तो इसलिए कुछ अभी कट ऑफ के बारे में कहा नहीं जा सकता है। अगर नॉर्मल लेवल रहा कट ऑफ का, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ भी जो है ना 75 प्लस कट ऑफ रहने का चांस बनेगा फिजिकल के लिए। इसलिए आप सबका कितना स्कोर करना चाहिए ताकि श्योर सिलेक्शन आपका हो जाए। तो यहाँ पर टारगेट अगर आप करेंगे 80 प्लस लेकर के चलते हैं तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। खैर वो क्वेश्चन के पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल आता है उसके बाद। ठीक है, तो कट ऑफ आप बस अपना प्रिपरेशन कीजिए, कट ऑफ के ऊपर मत ध्यान दीजिए अभी। बस आपको ये होनी चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करें, अच्छे से अच्छे बुक पढ़ें और अच्छी तैयारी करें, रिवाइज करें, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। यहाँ पर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है मेन रूप से। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो अभी तक यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो पूछे जाते आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहली बात तो मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पे दो पार्ट में बांटूंगा ऐसे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट में और एक लेस इंपॉर्टेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट में देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है, और लेस इंपॉर्टेंट कहने का मतलब यह है कि इस पे आपको थोड़ा कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद हम बुक लिस्ट देखेंगे। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करेंगे। अभी तक जो ट्रेंड रहा है लगभग
20+ क्वेश्चन 1717 में भी पूछे गए थे, लगभग 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाकी जो एक्साइज में फिर दरोगा वाले में जो 2446 था उसमें भी लगभग 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर समझ के चलिए कि लगभग 25 क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर टॉपिक से वो वेरी करेगा। एग्जाम्स में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा मैनेज इसको कर लीजिएगा। ये श्योर नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है कि 2-4 नंबर क्वेश्चन कम पूछ दे या फिर 2-4 क्वेश्चन ज्यादा पूछ दे। तो मैथ्स में आप और रीजनिंग मिलाकर के 25 के अराउंड यहाँ पे लेकर चल सकते हैं, 25 क्वेश्चन। उसके बाद जो है, इसलिए आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका मैथ्स और रीजनिंग हो जाता है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना अच्छा स्कोर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कटने के बहुत ही कम चांस होते हैं, गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं। जो सही करेंगे आपको डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा यहाँ से। फिर बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए 2 पार्ट यहाँ पे है, 3 पार्ट है। एंशिएंट हो गया, मिडेवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो एंशिएंट और मिडेवल मिला के और मॉडर्न मिला के यहाँ पर 50% यहाँ से कर सकते हैं और 50% यहाँ से। ये अप्रोक्सीमेट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लगभग आपको, जैसे मैथ रीजनिंग से आपके एक काम करता हूं, मैं आपको सारा पहले मार्क्स बता देता हूं कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर मैंने मार्क्स अरेंज कर दिया है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं कि मैथ्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना हो जाती है रीजनिंग के कंपैरिजन में। खैर, आप दोनों टॉपिक पे अच्छे ध्यान दें, आपको यहाँ पे 25 में से 25 मार्क्स भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में टॉपिक हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है। उसके बाद हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में 3 पार्ट है। एंशिएंट हो गया, फिर मॉडर्न, मिडेवल हो गया और फिर लास्ट में आपका मॉडर्न। तो देखिए, एंशिएंट और मिडेवल दोनों मिला के मैं 50% करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मॉडर्न से 50%। यानी कि अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, तो लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से, जो आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और बाकी के 5 से 8 क्वेश्चन जो है ना, एंशिएंट प्लस मिडेवल मिला करके आपको 5 से 8 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। 5 से 8 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडेवल मिला के। ये एक अनुमान है, पिछले पेपर के बेस के हिसाब से बता रहा हूं। अब जैसे प्रीलिम्स में अभी पूछा गया था, तो ये तो बियॉन्ड सिलेबस बहुत सारे 25, 30, 35 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो उसके हिसाब से तो अनएक्सपेक्टेड रह सकता है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक अंदाजा लगाएंगे तो इसी हिसाब से देखेंगे, पिछले ट्रेंड के हिसाब से, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान दें कंपेरिजन टू एंशिएंट और मिडेवल दोनों मिलाकर। मॉडर्न पे अच्छे से कर लें, जो नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, उसके बाद जो हमारे जो भी थिंकर्स रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, तो उन सब के ऊपर पढ़ें अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो रिवॉल्यूशंस हुए थे उन सब के ऊपर ध्यान दें मॉडर्न में। बाकी एंशिएंट और मिडेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 15 क्वेश्चन के लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। बात करेंगे साइंस की, तो देखिए साइंस से भी लगभग, देखिए मैंने यहाँ पे 3 पार्ट जो ना है, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग इक्वल होते हैं, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने 15 तीनों के लिए मैं 15 क्वेश्चन रखा है। इस हिसाब से देखेंगे 1-2 क्वेश्चन का अंतर आपको रह सकता है एग्जाम में। साइंस बात करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों को मिलाकर 15 क्वेश्चंस में से आप तीनों पे इक्वली टाइम दें। जरूरी नहीं है कि बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से कम, या इन सबसे ज्यादा बायो से कम, ऐसा नहीं है। आप इक्वली ध्यान दें। बायो से 1-2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि पूछ दे ज्यादा, क्योंकि हमारे डेली लाइफ पे डिपेंड रहता है, ये एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इन सब के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपको हो सकता है पूछ दे, लेकिन आप इक्वली टाइम दें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के ऊपर। बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी से और वर्ल्ड ज्योग्राफी से। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से 2-4 क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, और 10 से 12 क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये भी हो जाता है। बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से इजी लेवल के होते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं रहता है, तो यहाँ पे कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, देखिए ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था अभी तक, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। ठीक है, इस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना अच्छे से, ताकि आपको यहीं से अगर अच्छे आप स्कोर कर लिया आपने, तो यहीं से आपका जो है ना शॉर्टलिस्ट कर लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। बाकी एडिशनल आपका जो है इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, इन दोनों 5 से 8 क्वेश्चन मैंने रखा है, क्योंकि आप देखेंगे एनफोर्समेंट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा पूछ दिए गए थे। ठीक है, बाकी उससे पहले 1-2 या नहीं के बराबर करंट से क्वेश्चन रहता था, इसलिए इस बार भी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि करंट अफेयर्स रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कि 5, 8, 10 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, तो फिर आपका यहाँ से अगर आप नहीं करके जाएंगे तो यहाँ पे पीछे हो सकते हैं आप। तो इसलिए करंट पे भी थोड़ा ध्यान दें। और अब बताएंगे करंट के लिए करें क्या, तो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट और कुछ जनरल टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं ना,
जैसे अभी जो पूछ दिए गए थे आपके सोशियोलॉजी से, बाकी और भी कुछ जनरल जो क्वेश्चंस थे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, उन बुक्स को नहीं पढ़ा जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको कहाँ से हम टेकल करेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा हम बात करेंगे। और मिसलेनियस जो आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं उसके ऊपर देखा। अब हम बात करते हैं बुक लिस्ट के। तो बुक लिस्ट में हम देखेंगे कौन कौन से बुक हमें फॉलो करना है। तो बुक लिस्ट में देखेंगे सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ्स और रीजनिंग में जो आपका है, आप बेसिक कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर आपका बेसिक ठीक है तो कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे आप मैथ्स के लिए RS अग्रवाल पूरा तो नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन उसके जो एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर सकते हैं। या फिर जो रेलवेज के लिए और SSC के लिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, उसको भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प मिलेगा और शायद क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि अरिथमेटिक और एडवांस से दोनों से मिला के क्वेश्चन रहते हैं। एडवांस से बहुत ही बेसिक रहता है, बहुत ही बेसिक, और अरिथमेटिक से भी बेसिक ही रहता है, इसलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं, बस बेसिक आप फॉर्मूला वगैरह लर्न कर लीजिए और बेसिक अपना करते जाइए, आपका हो जाएगा। बाकी रीजनिंग के लिए जो SSC का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसको आप कर लें, या रेलवे का जो क्वेश्चन पूछे गए उसको कर लें, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। खैर पिछले ईयर का जो पैटर्न आप देख सकते हैं, आपको यूट्यूब वगैरह से मिल जाएंगे क्वेश्चंस वहां से, और मैंने भी कुछ क्वेश्चन डाले थे जो पिछले बार बिहार दरोगा में पूछा गया था, तो वहां से आप निकाल सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं जो मैथ्स का कैसा पैटर्न था। बाकी अब रीजनिंग की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए आप लूसेंट से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये लूसेंट पढ़ के चाहेंगे कि मेंस भी निकाल लें, ठीक है। आपने प्रीलिम्स में देखा है कितना पैटर्न चेंज हो गया था, तो इसलिए सिर्फ लूसेंट से काम किसी बुक से नहीं चलेगा। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आपको एडिशनल बुक लेके चलना पड़ेगा, जैसे मेरा मांगना है, ठीक है। तो इसके एडिशनल में आप जो भी ऑथेंटिक बुक पढ़ रहे हैं वो बेस्ट है, बेटर कह सकते हैं, लूसेंट प्लस, या फिर आप अगर क्राउन पढ़ रहे हैं तो वो भी सही है, लेकिन लूसेंट या क्राउन के अलावा आप सप्लीमेंट्री कोई अच्छी बुक लीजिए जो जिसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में दिया हो, जो अच्छा हो, ठीक है। वैसे आप मैं बताना चाहूंगा, रेकमेंड करूंगा घटना चक्र की जो बुक आती है पूर्वावलोकन, वो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है और आपको क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो लूसेंट प्लस घटना चक्र हिस्ट्री के लिए। साइंस के लिए मैं बताना चाहूंगा लूसेंट, जो आप लूसेंट की जो साइंस आती है, थोड़ी मोटी बुक है लेकिन अभी टाइम अच्छा है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लूसेंट की साइंस, जनरल साइंस की बुक आती है वो। और अगर आप इसके अलावा अगर घटना चक्र कर रहे हैं, लूसेंट साइंस तो करना ही है, आप यहाँ इतना कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, कुछ अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप घटना चक्र भी पढ़ रहे हैं पूर्वावलोकन, तो वो भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर लें, घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लें या फिर लूसेंट साइंस कर लें, दोनों अच्छी बुक है, दोनों से आपका काम हो जाएगा। दोनों मैं नहीं कहूंगा क्योंकि काफी लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका, तो इसलिए कोई एक लें। अगर घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो वही लें, या फिर लूसेंट साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अगर पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करें, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो लूसेंट आपका जो बेसिक है वो तो हो गया, प्लस घटना चक्र कर लें, या अगर महेश कुमार वर्णवाल जी की बुक पढ़ते हैं आप, अगर पढ़े इससे पहले, ठीक है, तो उनको कर लें, घटना चक्र या फिर महेश कुमार वर्णवाल, इन दोनों में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी PCS वगैरह के, यूपी PCS BPSC वगैरह जो दिया गया है, तो अच्छा कलेक्शन है, तो आप वहां से आपको काफी हेल्प होगा। तो आप दोनों में से जो भी आपको बेटर लगता है वो ले सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। इंडियन पॉलिटी ठीक ठाक रहता है, कोई ज्यादा नहीं रहता है टफ, तो आप लूसेंट ले लें, लूसेंट को अच्छे से कर लें, उससे भी काम चल सकता है आपका। नहीं तो एडिशनल में आप घटना चक्र का जो आता है पूर्वावलोकन, वो आप कर लें, बहुत बढ़िया रहेगा। इकोनॉमिक्स में कोई ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, अगर पूछे भी जाएंगे तो स्टैटिक पार्ट रहेगा यहाँ से, तो आप लूसेंट से आपका काम चल जाएगा, या फिर कोई अगर बेसिक बुक आपने इकोनॉमिक्स का पढ़ा है तो वहां से काम चल जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स के लिए जो मैगजीन्स आप पढ़ रहे हैं किसी भी कंपटीशन के लिए, तो उसको कंटिन्यू रखें, बेटर है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल टॉपिक्स की मैंने बात किया था, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आप देखेंगे तो उसमें आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर लें। न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पर आप करें, उससे फायदा ये होगा कि जो आपको करंट तो कवर हो ही जाएगा, साथ में जो स्टैटिक पोर्शन से भी, जैसे सोशियोलॉजी और इधर से कुछ जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको न्यूज़पेपर से कवर वहां से आपका हो जाएगा, काफी हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है, जनरल टॉपिक्स के लिए, क्योंकि कोई पर्टिकुलर बुक तो नहीं पढ़ा जा सकता है, इसके लिए जो अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए, तो न्यूज़पेपर से आपको बेसिक यहाँ से कवर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, तो वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई मैगजीन लीजिए,
जो आप जनरल कंपटीशन के लिए आप जो फॉलो करते हैं, कोई स्पेशली मैं बिहार दरोगा मेंस के लिए नहीं कह रहा हूँ, या तो आपका बीपीएससी होगा या रेलवे एनटीपीसी है और बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह हैं, पीसीएस है, जो भी है, तो उन सबको आप कर सकते हैं, तो उसके साथ आपका काम हो जाएगा। मिसलेनियस की बात करेंगे तो लूसेंट में जो बैक साइड में जो दिया हुआ है मिसलेनियस, वो आपका मोर देन सफिशिएंट है, उतना कर लें, काफी ज्यादा रहेगा, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बुक्स का थोड़ा आपको पिक्स दिखा देता हूं कि किस टाइप से बुक्स का पिक्स है, वो आप यहां से देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी है, पूर्वावलोकन है घटना चक्र का 2021 का है लेटेस्ट। उसके बाद देखेंगे आप ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता है, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इधर जनरल टॉपिक्स करना चाहें तो कर लें, या फिर अगर इसको अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं वैसे नहीं कहूंगा कि आप ले ही लें, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे 3-4 क्वेश्चन रहते हैं इससे, तो हेल्पफुल हो सकता है वैसे। उसके बाद बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लें, घटना चक्र की ये है बुक। और जनरल साइंस का हो गया ये घटना चक्र का। देन आपका ये लूसेंट का जनरल साइंस हो गया, जनरल नॉलेज पता ही होगा आपको। तो ये सब बस बुक्स है कुछ बेसिक, आप इसे कर लें, बेटर होगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगा, आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।